हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट कर लिया था आईडीज के साथ। क्लियर? तो आज हमारा टॉपिक एक नया होगा और मेरे इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप लोगों ने थोड़ा सा क्लास 8 में और थोड़ा सा क्लास 9 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। 8 में ये ग्राफ के नाम से था और 9th में आपने प्लॉट करना भी सीखा था और देखा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सेट ऑफ पेयर ऑफ रियल नंबर को अगर हम किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एजेज से दूरी इस पॉइंट, इस एज से और इस एज से दूरी इस पॉइंट, इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था। यहां हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का पहला मकसद है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी, स्ट्रेट डिस्टेंस मालूम करना। दो पॉइंट के बीच के स्ट्रेट डिस्टेंस को मालूम करना अगर उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। मान लेते हैं कि यहां पे दो पॉइंट हमारा ए और बी दिया गया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2 और y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी ये हमको फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच की स्ट्रेट दूरी को फाइंड करने के लिए हम इसे कार्टेशियन शीट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस कर देते हैं। अब अगर हमारा यहां पे ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस हमारा x1 कहलाएगा, ये डिस्टेंस हमारा x2 कहलाएगा और ये हमारा y1 कहलाएगा और ये हमारा y2 कहलाएगा। इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के मिलने से यहां पे एक राइट ट्रायंगल APB बनता है। क्या बनता है? राइट ट्रायंगल APB बनता है। अगर APB में हम AP स्क्वायर और BP स्क्वायर करेंगे तो हमको स्ट्रेट वे में AB स्क्वायर निकल जाएगा। कंस्ट्रक्शन, टेक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थ्रू A and B। Thus we got right triangle APB। हमको क्या मिलता है? राइट ट्रायंगल APB मिलता है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? ये मान लेते हैं मेरे घर से चंदवाड़ा की दूरी 7 किलोमीटर है और मेरे घर से मोती झील की दूरी 4 किलोमीटर है। तो बीच में मोती झील से चंदवाड़ा की दूरी कितनी हो जाएगी? या सरैयागंज मान लेते हैं, सरैयागंज से चंदवाड़ा की दूरी कितनी हो जाएगी? घटा लेंगे, है ना? तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP इज इक्वल टू x2 माइनस x1। BP इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यही यहां पुट कर देते हैं। AP के बदले
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा डिस्टेंस के लिए यही फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए, या डिस्टेंस के लिए ये भी हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा यहां पे कोई पॉइंट फाइव 7 और यहां 13 और 8 है। 5 7 13 8 है। इन दोनों के बीच की दूरी हम फाइंड करने जा रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 64 प्लस 1 रूट अंडर 65 हो जाएगा हमारा। अगर इसका P और Q नाम दिया है तो यहाँ पे PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 65। यही हमारा हो गया PQ। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस फाइंड करने का काम करते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी इससे हम फाइंड करेंगे। अब अगर हमको सिनेरियो कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज जैसे कि अगर एक ट्राइंगल दिए हुए है, हमको चेक करना रहेगा कि यह राइट ट्राइंगल है कि नहीं। तो पहले ए बी और सी, ए बी मालूम कर लेंगे, बी सी मालूम कर लेंगे, ए सी मालूम कर लेंगे, इसी तरह से। और उसमें से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर देखेंगे। अगर सेटिस्फाई करेगा तो यह राइट ट्राइंगल हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो राइट ट्राइंगल नहीं होगा। इसी तरह से अगर तीनों साइड मालूम करेंगे, अगर थ्री साइड इक्वल हुआ, थ्री साइड इक्वल हुआ तो यह इक्विलेटरल कहलाएगा। अगर टू साइड इक्वल हुआ, टू साइड इक्वल हुआ तो आइसोसेलिस कहलाएगा। इसी तरह से अगर पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल हो गए, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, अपोजिट साइड में एक चीज लीजिएगा, ए बी सी डी, या तो क्लॉकवाइज लीजिएगा या एंटी क्लॉकवाइज, जिग जैग नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी, ये दोनों लिखने का तरीका सही है। अगर यहीं पे हम क्वाड्रिलेटरल अगर हमको लेना हो ए बी सी डी, अगर हम ए बी सी डी लेते हैं तो ये तरीका गलत है, इस तरह से नहीं लेंगे। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल अनइक्वल हो जाता है तो यह पैरेललोग्राम हो जाएगा। अपोजिट साइड इक्वल होंगे, डायगोनल भी इक्वल होगा तो यह रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑल साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल होगा, स्क्वायर कहलाएगा। ऑल साइड इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होगा, रोम्बस कहलाएगा। इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज एक्सरसाइज में बनाने के काम आएंगे, वो ये कि एक्स एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस पे अगर कोई पॉइंट है तो x, 0 लेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y यहाँ पे 0 होगा, y ऊपर नीचे बढ़ता है घटता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इस लाइन पर x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ये चीज हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था,
लेकिन इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट लेने के लिए कहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 लेंगे, वाई एक्सिस का कोई पॉइंट कहेगा निकालने के लिए तो उसका लेने के लिए तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हम 0 लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को, जो कि आप लोगों का एक्सरसाइज है 7.1 को आप कंप्लीट करके रखिए, है ना। साइड बुक से भी बनाना हो उससे भी बना लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप सबने ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सके और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।